नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे, आज की वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। जो जानकारी भी आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में मांगी जाती थी, उन सब से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मंदिरों को लेकर, पीजी परीक्षाओं को लेकर, यूजी छात्रों को लेकर किन को मिलेंगे प्रमाण पत्र, कौन सा रिजल्ट जारी किया गया, इसके अलावा तमाम अन्य छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। यूजी छात्रों की परीक्षा करवाने या प्रमोट करने पर फैसला नहीं ले पाई सरकार। तो पूरी खबर क्या है? वार्षिक प्रणाली के तहत स्नातक डिग्री कोर्स कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई है। इनके पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं होंगी या सीधे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल चुके शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस पर जल्द फैसला लेने की बात की है। ऐसे में प्रदेश के करीब 70,000 विद्यार्थी इस पर निर्णय आने का इंतजार कर रहे हैं। बिना पिछली परीक्षा दिए वे अगली कक्षा में रोल ऑन आधार पर प्रवेश लेकर ऑनलाइन कक्षाएं लगवाना उन्होंने शुरू कर दी हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि उनका पिछला परिणाम क्या होगा। यदि सरकार पिछली परफॉर्मेंस आधार पर छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लेती है तो पिछला आकलन कर प्रमोशन के लिए सर्वमान्य तरीका निकालना पड़ेगा। असेसमेंट के लिए तरीका या नियम बनेगा। यदि अंतिम सेमेस्टर की तरफ परीक्षाएं करवाने का जो फैसला लिया गया तो इन परीक्षाओं की तैयारी को भी कम से कम 1 से 1.5 माह का समय लगना तय है। छात्र संगठनों में एसएफआई और एनएसयूआई छात्रों को प्रमोट करने के पक्षधर हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रवक्ता की माने तो सरकार ही परीक्षा करवाने या छात्रों को प्रमोट करने पर फैसला देगी। उसके मुताबिक ही विश्वविद्यालय इंतजाम करेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि परीक्षाएं करवानी चाहिए या प्रमोट करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने डीएलएड सीईटी यानी कि सेट की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो एचपी बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो फाइनल आंसर की है वो भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो किसी भी तरह की रिजल्ट से जुड़ी हुई आपको जानकारी चाहिए तो ये नंबर भी दे रखा है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो 7,615 अभ्यर्थियों ने जब परीक्षा पास की है। एग्ज़ाम कितने ने दिया था? एग्ज़ाम दिया था 18,624 ने परीक्षा में भाग लिया था और उसमें 7,615 अभ्यर्थियों ने जब परीक्षा उत्तीर्ण की है। बढ़ते हैं अब अगले अपडेट की तरफ। आईजीजी टेस्ट लगाएगा पता कितने लोगों ने बिना जांच और इलाज के दी कोरोना को मात। तो सबसे पहले जो आईजीजी टेस्ट क्या है तो उसकी फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो ये टेस्ट देखिए क्या पता करेगा? ये टेस्ट ये पता करेगा कि जो जिन लोगों को कोरोना हुआ और वो ठीक भी हो गए और उनको पता भी नहीं था, उन्होंने किसी प्रकार की जांच नहीं करवाई, किसी प्रकार का उनका इलाज नहीं हुआ, उसके बावजूद वे खुद में खुद ठीक हो गए, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम जो कि मजबूत था, इसके चलते वो बिना जांच और इलाज के ही वो ठीक हो गए। देखिए कईयों को ऐसा हुआ होगा जिनको कोरोना हुआ होगा और ठीक भी हो गया होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनको कोरोना हुआ भी था। तो ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि इनका जो इम्यून सिस्टम है मजबूत है और देखिए उनको बेरोक टोक वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की पास या किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए इस टेस्ट किट का टेंडर प्रदेश सरकार ने फाइनल कर दिया है। सरकार को प्रति किट 90 रुपये चुकाने होंगे, जो सरकार को चुकाने होंगे, पर आपके लिए ये टेस्ट सुविधा निःशुल्क होगी। इस टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि प्रदेश के कितने लोगों को कोरोना महामारी ने गिरफ्त में लिया, लेकिन मजबूत इम्यून सिस्टम के चलते पीड़ित को इस बीमारी का पता भी नहीं चला और वो ठीक भी हो गए। माह में अस्पतालों में 2 बार टेस्ट के लिए ओपीडी होगी। स्वास्थ्य विभाग से मिले प्रमाण पत्र को दिखाकर व्यक्ति बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकेगा। बॉर्डर एरिया पर ऐसे लोग नहीं रोके जाएंगे। हिमाचल में अभी बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का पंजीकरण होता है। तो अब ये टेस्ट होगा और जो लोग जिनको कोरोना हुआ और उनको बिना जांच बिना किसी इलाज से जो खुद में खुद ठीक हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ भी था, तो ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मंदिरों की। चिंतपूर्णी मंदिर को भक्तों के लिए जल्द खोलने की तैयारी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट शीघ्र ही मां के भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और मां के भक्त जल्द ही माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। चिंतपूर्णी मंदिर को खोलने के लिए जिला प्रशासन ने चहलकदमी शुरू कर दी है। वीरवार को डीसी ऊना संदीप कुमार ने चिंतपूर्णी मंदिर को खोलने को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। डीसी ऊना ने मंदिर को खोलने को लेकर एडीबी बिल्डिंग व मंदिर में सारी व्यवस्थाओं को भी जांचा और उन्होंने एसडीएम अंब व एडीसी
ऊना को मंदिर के खोलने पर उसके संचालन की जिम्मेवारी सौंपी। डीसी संदीप कुमार ने इस दौरान चिंतपूर्णी मंदिर में माथा भी टेका। डीसी संदीप कुमार ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि चिंतपूर्णी मंदिर को बहुत जल्द मां के भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी चिंतपूर्णी मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये संभव है कि बाकी मंदिरों को भी फिर धीरे धीरे कर जल्द ही खोल दिया जाएगा। भर्ती परीक्षा से पहले ही जमा करवाने होंगे जरूरी दस्तावेज। तो देखिए, हमारे वीडियो में आपको सिर्फ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगी, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन सरकार के द्वारा जारी की गई है, जो फैसले आपके लिए लिए गए हैं सरकार के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए भर्ती परीक्षा से पहले ही विज्ञापन के समय मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को जमा करवाने की व्यवस्था कर दी है। परीक्षा केंद्रों में दस्तावेज एकत्र करने की प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था में अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लॉगिन में ही इन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने बताया कि इस नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों को लाभ होगा। आयोग अभी तक कई परीक्षाओं के दौरान केंद्रों में ही अभ्यर्थियों से आवश्यक दस्तावेज जैसे आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कैटेगरी के प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी को एकत्र करता था। इसके अलावा परीक्षा के बाद भी दस्तावेज जमा करवाने का समय दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय खराब होने के चलते आयोग ने अब परीक्षा से पहले ही इन दस्तावेजों को वेबसाइट पर लॉगिन के माध्यम से अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। तो अब आपके परीक्षा के समय जो दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे, जब आप फॉर्म फिल करते हैं, जब आप ऑनलाइन अपना आवेदन जब ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसके साथ ही जो सारे फॉर्म आप लॉगिन कर देंगे। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब बात करेंगे हम पीजी की परीक्षाओं को लेकर। हिमाचल में 38 परीक्षा केंद्रों पर होगी पीजी की परीक्षाएं। विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। 15 सितंबर से सभी स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होंगी। कोरोना संक्रमण से बचाव और करीब 60,000 छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 38 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी केंद्रों में पीजी डिग्री कोर्स के दूसरे, चौथे सेमेस्टर की नियमित, जबकि पहले और तीसरे सेमेस्टर की रीअपियर की परीक्षाएं होंगी। विश्वविद्यालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे विश्वविद्यालय वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया गया है। डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र अपनी मर्जी से चुनने का मौका दिया गया है। अधिसूचना में प्रदेश भर में बनाए गए 38 परीक्षा केंद्रों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। छात्र इनमें से कोई भी परीक्षा केंद्र ऑनलाइन चुन सकता है। पहली बार परीक्षा केंद्र चुनने की कोई फीस विश्वविद्यालय नहीं लेगा। दोबारा केंद्र बदलने पर विश्वविद्यालय के नियमों और दरों के अनुसार फीस देनी होगी। तो देखिए, जे आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज नज़दीक पड़ता है, जहाँ आपको सुविधा होगी परीक्षा देने में, आपकी सुविधा के हिसाब से आप अपना परीक्षा केंद्र चुन सकते हो। तो ये 38 परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट दे रखी है, जिनके नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहले शिमला के जो सारे कॉलेज आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ, उसके बाद सोलन, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो ऊना, चंबा, जैसे देखिए सारे जो दे रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये कुछ और हैं, कुल मिलाकर 38 केंद्र बनाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दौलतपुर चौक कॉलेज, बल्लभ राजकीय कॉलेज मंडी, आरजीएम राजकीय कॉलेज जोगिंद्रनगर, सरकाघाट करसोग, MLSM कॉलेज सुंदरनगर रीजनल सेंटर खनियारा, DAV कॉलेज कांगड़ा, धर्मशाला कॉलेज शामिल है। तो इसके अलावा ये सारे आप देख सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप नज़दीकी परीक्षा केंद्र आप चुन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, पिछले कल एक और अपडेट आई थी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 23 पोस्ट कोड की छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है कि ये परीक्षाएं किस किस दिन होंगी, किस माह से शुरू होंगी। तो ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वो PDF वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो HRTC बस कंडक्टर, स्टाफ नर्स समेत 23 विभिन्न पोस्ट कोड के तहत जो भर्ती होनी है, जो पद भरे जाने हैं, तो इनका जो परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया। तो आप अपना परीक्षा शेड्यूल देख लें, तो उसके मुताबिक अब आप अपनी तैयारी करें कि आपका पेपर जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है, वो आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो उसके आपके पास कितना समय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें। तो देखिए, इससे पहले भी 3 बार परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया, फिर उसे रद्द कर दिया गया, अब जी फिर से जारी किया गया। अब इसकी जो संभावना है रद्द होने की वो बहुत कम है, क्योंकि अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में परीक्षाएँ चल रही हैं। टेट का भी एग्ज़ाम हुआ, अब यानी कि अब एग्ज़ाम हिमाचल सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो ये भी अब पूरी संभावना कि अब ये शेड्यूल रद्द नहीं होगा। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप जारी रखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगी होगी, सारी जानकारी ही महत्वपूर्ण थी। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो इसी तरह की वीडियो आगे भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी, इसी तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लें
और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन, इसी तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।